मैं पंकज, इंडिया न्यूज़ इन खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं चौटाला गांव में। एक ये ऐसा गांव है जहां से एक उप मुख्यमंत्री भी, उप प्रधानमंत्री भी देश को दिया है। उप मुख्यमंत्री भी हरियाणा में बने। दुष्यंत चौटाला जी का गांव, ताऊ देवीलाल का गांव, एक ऐतिहासिक गांव है। कई नेता अभी भी चुनाव में खड़े हैं यहाँ से हरियाणा में। कई नेता है, रणजीत चौटाला जी हो, नैना चौटाला, सुनैना चौटाला, अभय सिंह चौटाला, तमाम लोग हमारे साथ इसी गांव के मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे क्या है इनकी राय आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर और किसको ये जिताना चाहते हैं। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर, कई नेता दिए इस गांव ने, कई दिग्गज नेता भी दिए, देश को, प्रदेश को, सबको। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, आपने सर्वप्रथम जो कहा ना कि ये दुष्यंत चौटाला का गांव है, उप मुख्यमंत्री हरियाणा को दिया। ये दुष्यंत चौटाला का गांव नहीं है और दुष्यंत चौटाला को इस गांव से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का गांव ये आप कह सकते हो। उन्होंने देश के किसान की, मजदूर की, नौजवान की बात को मजबूती से उठाया, सरकारें बदलने का काम किया। उनका ये निश्चित रूप से गांव है। और भी हमारे गांव में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, बहुत सारे हमारे गांव में न्याय पसंद लोग हुए, लेकिन दुष्यंत चौटाला का और पूर्व बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का इस गांव से कोई वास्ता नहीं है। सर, वो क्या नाराजगी सर? हैं जी? क्या नाराजगी? नहीं, नाराजगी नहीं है। आज की जो पॉलिटिक्स है, आज का जो युवा है, वो जुमलेबाजी जो चाहे दुष्यंत चौटाला और चाहे रणजीत चौटाला और चाहे ये खट्टर मोदी हो, लोगों को जो गुमराह करता है ना, उस पॉलिटिक्स को आज का युवा पसंद नहीं करता। हम शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं। हम आम किसान, मजदूर, नौजवान के जो मुद्दे हैं, हमारे खेत किसान के मुद्दे पर हम वोट करना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला ने वोट लिया भाजपा के खिलाफ। थोड़े से समय में इन्होंने जननायक जनता पार्टी बनाई और थोड़े से समय में लोगों ने, हरियाणा की जनता ने ताऊ देवीलाल का रूप इसमें देखा था और 10 सीटें इसे दी। और ये भाजपा के खिलाफ वोट लेकर के भाजपा की गोदी में जाकर के बैठ गया। और आप पीपली का जो लाठीचार्ज हुआ, उस दिन से लें आप, पीपली के लाठीचार्ज से लेकर के जो पूरा किसान आंदोलन हुआ, टिकरी सिंगू बॉर्डर के ऊपर जो हम डटे रहे, वहाँ प्रदेश की खट्टर सरकार ने और देश की मोदी सरकार ने जो जुल्म देश के किसान के ऊपर किया। मैं स्वयं 13 माह टिकरी और सांजापुर खेड़ा बॉर्डर के ऊपर रहा हूँ, टेंट के अंदर, आंधी तूफान, सर्दी गर्मी। दुष्यंत चौटाला का कभी एक भी बयान हमारे पक्ष में आया? हमारे 750 से अधिक किसानों को मौत के घाट इन लोगों ने उतारा। हमारे 750 से अधिक किसानों के खून के चिंटे, खून के दाग इनके दामन के ऊपर लगे हुए हैं। इन्होंने एक भी किसान की शहादत के ऊपर कभी सोशल मीडिया पर नमन भी लिखा क्या? उस दुष्यंत चौटाला का ये गांव कैसे हो सकता है? हमारे इलाके के किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, इन्होंने क्या नहीं किया? अब जो किसान आंदोलन 2 उठा, उसके अंदर इन्होंने बैरिकेड्स लगाने से लेकर के कंटीले तार, यहाँ तक कि नहरों नदियों तक को खोद डाला। हमारे किसानों के ऊपर जो दमन ये कर सकते थे वो इन्होंने किया। लाठियां बांधी। नौजवान किसान शुभकरण सिंह, उसके सर में सीधा गोली मार करके इन्होंने कत्ल कर दिया। उस कत्ल का जिम्मेवार क्या दुष्यंत चौटाला नहीं? आप उस शुभकरण सिंह की, उसके परिवार से जाकर के पूछो। इकलौता वो नौजवान उस परिवार में था, उस नौजवान के सारे उस परिवार की रोजी रोटी चलती थी। चुनाव आ रहा है, चुनाव में किस तरीके से वोट देकर आप अपना वो करेंगे? मत किस तरफ जा रहा है आपका? मेरा मत नहीं, सिरसा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन की लोकप्रिय उम्मीदवार कुमारी शैलजा 3 लाख से अधिक मतों से यहाँ से जीत दर्ज करेगी। और भाजपा का जो अशोक तंवर है, उसे गांव-गांव में किसान परास्त करेंगे। जो मुगालते में है खट्टर और मोदी कि हमने किसान के ऊपर दमन किया, लाठियां बांधी, कत्ल किए, और आज किसान हमें वोट करेगा। इस इलाके का किसान वोट नहीं करेगा। आप आज के समाचार पत्र देखो, अशोक तंवर के गाड़ी के पीछे हजारों हजार किसान भागे हैं। अशोक तंवर का आज गांव-गांव में विरोध हो रहा है। अशोक तंवर जब आम आदमी पार्टी में था, इसने ये बंगाल की जो ममता की जो टीएमसी
पार्टी है उस पार्टी में ये गया, इनेलो के अंदर ये गया, जजपा की सभाओं में ये गया, मेरा यार तितलियां वर्गा, कदे ऐस फूलते कदे ओस फूलते। एक भी पार्टी देश के अंदर बची है क्या जिसमें अशोक तंवर नहीं गया? और जब ये आम आदमी पार्टी में था, विपक्ष में था, तब तो महंगाई डाइन थी, मोदी को ये घेरता था, खट्टर को घेरता था, और आज महंगाई डार्लिंग हो गई। किस मुंह से अशोक तंवर वोट मांग रहे हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र में? इस इलाके के किसान ने, मैंने स्वयं जन आंदोलनों का हमने यहाँ नेतृत्व किया है, आंदोलन लड़े हैं आम किसान मजदूर ने। मैं एक छोटे से किसान का बेटा हूँ, मेरे पिता के पास 5 एकड़ भूमि है, छोटे से छोटा किसान का बेटा हूँ मैं। और हमने यहाँ चाहे फसल बीमा क्लेम हो, चाहे किसान के मुआवजे की बात हो, कॉटन 2 साल से बर्बाद हो रहा है। आज किसान के बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। कपड़े लेने के लिए, बच्चों की फीस के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए फीस देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। इस स्थिति के अंदर अशोक तंवर आंदोलनों को लेकर के जब विपक्ष में था ना, तब भी ये एक भी इसका बयान नहीं आया कभी इस हमारे इलाके के लिए। तो महंगाई को लेकर तो ये समाचार पत्रों में बोल दिया, जब ये आम आदमी पार्टी में अभी था, पहले जो ये पार्टियों में था तब तो बोला नहीं। खुद जब 5 साल सांसद रहा, कभी इसने कोई लोकसभा के अंदर, मैंने तो एक भी नहीं देखा कभी कोई इसने प्रश्न लगाया हो। कभी कोई सत्ता में रहा है ना, सत्ता में होते हुए अशोक तंवर ने यहाँ क्या किया पूछो आप उनसे। हमारे इलाके के लिए तो अशोक तंवर की कोई उपलब्धि है नहीं भाई। यहाँ तो इंडिया गठबंधन को आपार समर्थन, असीम प्रेम प्यार लोग देंगे। सैलजा का चुनाव इस इलाके की जनता लड़ रही है। सैलजा का चुनाव इस इलाके का आम किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, दलित, पीड़ित, शोषित, महिलाएं सब मिल करके सैलजा का चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ से इंडिया गठबंधन को जीत दर्ज करा करके भेजेंगे 3 लाख से अधिक मतों से, और भाजपा और संविधान विरोधी ताकतों को इस इलाके का किसान, नौजवान परास्त करेगा। आप बताएं सर, कांग्रेस आती है तो महंगाई का मुद्दा, किसानों का मुद्दा क्या उजागर हो पाएंगे फिर से? ऐसा है, कांग्रेस का राज लोगों ने पहले भी देखा है। कांग्रेस के राज में हर मजदूर, किसान, सब लोग खुश थे। लेकिन जो मौजूदा केंद्र की सरकार है बीजेपी, इससे ये किसान वर्ग के तो पीछे ही लगी हुई है। आज मोदी जी कह रहे हैं भी भारत जो है वो चंद्रमा पे जाने वाला पहला देश बन गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ भी जो यहाँ के किसान हैं, जो कॉटन बेल्ट के किसान हैं, वो गुलाबी सुंडी की फसल उनकी तबाह हो गई पिछले साल, 2 साल हो गए लगातार। और वो जो बीटी बीज का किसानों को नहीं दे सकते। आज जो देश की अर्थव्यवस्था है भारत की, वो कृषि प्रधान देश है, कृषि पर आधारित है। जब पीछे कोरोना काल आया था तो उस समय एक कृषि ऐसा धंधा था जो चल रहा था। बाकी धंधे तो चाहे इंडस्ट्री थी, चाहे कुछ भी थे, सब चीज़ें फेल हो गई, लेकिन कृषि जो थी वो चल रही थी। किसान जो है वो अपने खेत में अड़ी खड़ा था। लेकिन सरकार, देश की सरकार जो है वो किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, ना उनको मुआवजा दे रही है। मुआवजा तो चलो दूर की बात है, वो बीज ही उपलब्ध नहीं करवा रही है। जब बीज उपलब्ध नहीं होगा, अब जो किसान इस दौर से गुजरे हैं भी, नरमे की जो खेती है वो शून्य है। दूसरी खेती कौन सी अपनाएगा? अगर अपनाएगा तो उसमें कोई प्रॉफिट वाला धंधा नहीं है। तो सर कांग्रेस आती है तो इन सब चीज़ों का हल निकल कर आएगा कहीं ना कहीं? ऐसा है, देश में 2 पार्टी होती है, पक्ष और विपक्ष। जब सत्ताधारी जुल्म करने लग जाता है तो विपक्ष से उम्मीद जनता को होती है भी ये आने वाले समय में करेंगे। पार्टियों की बात आई गई है तो 2 पार्टी आपके गांव की भी है, जननायक जनता पार्टी, INLD, इंडियन नेशनल लोकदल जो है, क्या कहेंगे उसके बारे में? क्यों इन्हें छोड़कर कांग्रेस को सपोर्ट किया जा रहा है? ऐसा है, जननायक जनता पार्टी थोड़े समय में 11 सीटें ले गई। किसके कारण ले गई? चौधरी देवीलाल के कारण। लोगों ने ये देखा ये दुष्यंत चौटाला, ये चौधरी देवीलाल का रूप है। लेकिन जब बीजेपी के खिलाफ इन्होंने वोट मांगा और बीजेपी के खिलाफ ये बीजेपी का सहयोग कर दिया इन्होंने किसानों के खिलाफ जाकर, तो अब आने वाले भविष्य में इनका जीरो है। जो जननायक जनता पार्टी है, आप देख रहे हो जगह जगह इनका विरोध हो रहा है। गांव में इनके वोट दिए। जब ये कह रहा है चौटाला मेरा गांव है, चौटाला गांव में वोट नहीं है, सरपंच इनका नहीं जीत पाया। तो गांव में नाराजगी है? गांव में क्यों नाराजगी है? पूरे स्टेट में नाराजगी है। राजस्थान में गए थे ना,
नाराजगी के कारण से है, नेता वही होता है जो जनता की पीड़ा को समझ सके। चौधरी देवीलाल के अंदर ये गुण थे, वो आम जनता के अंदर जाके बैठते थे, वो जनता से पूछते थे, उनकी पीड़ा को वो समझ जाते थे। इन्होंने वो पीड़ा समझ नहीं पाए, इनके जो करिंदे थे वो इनको गलत गाइड कर गए। अगर ये दुष्यंत समझ जाता, किसानों की बात और इस्तीफा देता तो राज तो और आ सकता था। तो INLD अभय चौटाला जी ने दिया था इस्तीफा इलाहाबाद से विधायक। नहीं, अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दिया तो किसान उसका समर्थन कर रहे हैं, उसको दोबारा जिताया भी था, इलाहाबाद से उसको दोबारा जिताया भी था। तो इस बार क्या लग रहा है, कुरुक्षेत्र कितनी सीटें निकालेंगे? इस बार कुरुक्षेत्र में चढ़ोनी साहब है, उन्होंने उसको समर्थन दे ही रखा है। जो जिसका भला करेगा वो तो उसके साथ होना स्वाभाविक है। सीट का जीत का तो ऐसा है, वो उसकी किस्मत है, जीत पाता है या नहीं जीत पाता है। वैसे तो हम तो ये कहेंगे भी जो क्षेत्रीय दल उनका कोई आधार नहीं है, क्योंकि दो पार्टी है, जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तो भाजपा की 10 में से कितनी सीट है इस बार? भाजपा की सीट 1 या 2 आ सकती है हरियाणा में। 1 या 2, आप बताएं सर, 10 में से कितनी सीट है भाजपा? भाई भाजपा की जमानत जब्त होगी। मैंने कहा ना आपको, भाई किसान मजदूर हमारा तो यही प्रयास है, भाई इनको ऐसी खाई में डाल करके आएंगे, वहाँ से फिर बाद में ये कभी नहीं निकलेंगे। 10 साल में जो इन्होंने जुल्म किया है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। आम किसान के ऊपर मुकदमे से लेकर के जेलों में डालने का इन्होंने काम किया है। कोई एक नौजवान किसान शुभकरण सिंह का इन्होंने कत्ल नहीं किया। गंगानगर का एक नौजवान किसान था, सरदार हरदीप सिंह डिबडबा का पोता, हमारे साथ था, 22-23 वर्ष का नौजवान। उस नौजवान ने किसान आंदोलन वन में शहादत दी है। ऐसे सैकड़ों नौजवान किसानों का इन्होंने कत्ल किया है। तो भाजपा को मतलब किस आधार पर वोट दें हम आज? मतलब बदलाव होकर रहेगा हरियाणा में इस बार? बदलाव देश में होगा, देश में पूरे देश में। रंगा बिल्ला को देश में परास्त करेगी देश की जनता, और इंडिया गठबंधन का राज लेकर आएगी, और इनका नामो निशान मिटा देंगे देश से। इंडिया गठबंधन का राज आ रहा है। ये जो चैनल है ना, कई राष्ट्रीय चैनल है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उन चैनलों के ऊपर बहुराष्ट्रीय कंपनियां और सत्ता कब्जा करके हमें जो चैनलों के ऊपर दिखा रहे हैं ना, 400 पार 400 पार, उस बात को गांव का एक एक आदमी समझता है। मोदी शाह किसी उगालते में ना रहे कि तुम टीवी पर कुछ दिखाओगे और लोग 2013 की तरह 14 की तरह तुम्हें मतलब बहुमत दे देंगे। 400 पार तो अब मोदी 400 पार का नाम लेता है क्या? प्रथम चरण का और जब दूसरे चरण का चुनाव हुआ, उसके बाद मोदी ने एक भी सभा में कहा है कि 400 पार। जबान लड़खड़ाने लग गई ना। मोदी की कभी जबान लड़खड़ाते देखी थी क्या आपने? अभी क्या कह रहा है? कभी लोक देवता है रामदेव जी राजस्थान के, उनको कश्मीर में बता रहा है उनका जन्म कश्मीर में हुआ था। कभी कुछ कह रहा है, जबान लड़खड़ा रही है ना, ये संकेत है करारी हार के। और भी तमाम लोग हैं, इनसे ही पूछेंगे। सर आप बताएं क्या चाह रहे हैं इस बार, किसकी सरकार चाह रहे हैं? सरकार तो जी हमारी सीट तो इन्हें लोग कर देंगे हम तो वोट। इन लोगों गांव की वजह से या किस वजह से? नहीं, संदीप लोट को देंगे वोट। अच्छा, मतलब पर्सनल कैंडिडेट है। हाँ, भाजपा से क्या नाराजगी? भाजपा को तो हमने कभी दिया ही नहीं वोट। तो काम बढ़िया करा भाजपा, 10 साल सत्ता में रही। नहीं जी नहीं। आप बताएं क्या था ना, भाजपा से क्या नाराजगी है जिस वजह से यहाँ? भाजपा से जी एक तो किसान विरोधी सरकार है। दूसरी बात, मेरी सोच थोड़ी हटकी है। ये जो राकेश कुमार रंगे बिल्ले बोल रहा है, ठीक है, घना रंगा बिल्ले कांग्रेस वाला के निहाल कर दी देश ने। निहाल कोई कौन कर रहा है? कोई युवा वह ढंगो वो निहाल करे, वो किसाना प्रति कोई कौन सोचे जी? वो तो मरण जो कोई है, कोई सरकार नहीं सोचती। कोई कौन सोचा है? तो चुनाव का बिल्ले इकट्ठा उड़ा के निहाल कर दी है, 20-25 हो जी इकट्ठा, किसी कौन करे? कोई शाणो बंदो मनांगो युवा वो निहाल करेगा। चाह रहे हैं बदलाव आप भी, मतलब? हाँ, बदलाव चाह बीजेपी के खिलाफ। आप बताएं सर। बीजेपी के खिलाफ है हम भी। बीजेपी के खिलाफ किसानों के मुद्दे से? किसानों के मुद्दे से। और किसको, मतलब किसको जिताना चाह रहे कि आगे आए और काम करे? हम तो सदा से इंडियन दल के हैं। अच्छा, उन्हीं को वोट देते हैं, उन्हीं को देंगे। उन्हीं को देंगे। तो देखा किस तरीके से भाजपा की पूरी खिलाफत है। चौटाला गांव में हम मौजूद थे। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ इन खबर। धन्यवाद।